सभी श्री रामचरितमानस प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा चौपाई अर्थ सहित अवश्य श्रवण करें। यदि नए श्रोता हैं चैनल को सपोर्ट करें। पुराने श्रोता हैं तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में जय श्री राम लिखें। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनि उपजहि बहुसूला। काम बात कप लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती अजारा। सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम बात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है, और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। प्रीत करहि जो तीनों भाई, उपजहि सन्नपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब शूल नाम को जाना। यदि कहीं ये तीनों भाई वात, पित्त और कफ प्रीत कर ले या मिल जाए तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे ही सब शूल कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार हैं। ममता दादु कंडु हर्ष ईर्षाई, हरस विषाद गरह बहुताई। ममता दादु कंठु ईर्षाई, हरस विषाद गरह बहुताई। पर सुख देख जरन सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलाई। ममता दाद है, ईर्षा डाह खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है, गल गंड कंठमाला या घेंघा आदि रोग हैं। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षय है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार यति दुखत डमरुआ, दम्भ कपट मदमान निहरुआ। तृषा उदर विद्यति भारी, त्रिविध ईसना तरुण तिजारी। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू गांठ का रोग है। दम्भ कपट मद और मान नहरुआ नासों का रोग है। तृषा बड़ा भारी, उदर व्यधि जलोदर रोग है। तीन प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी है। जुग विधि ज्वर मत्सर अभिवेका, कह लगी कहो कुरोग अनेका। मत्सर और अविवेक दो प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेक बुरे रोग जिन्हें कहाँ तक कहूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। एक व्याधि बस नर मरहि, ये आसाद बहु व्याधि। पीड़हि संतत जीव कहूँ, सो किम लहे समाद। एक ही रोग के बस होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर वे तो बहुत से असाध्य रोग हैं। ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वो समाधि शांति को कैसे प्राप्त करें।
नेम धर्म आचार तप ज्ञान जग जप दान, भेषज पुण्य कोटिन लगे रोग जाए हरिजान। नियम धर्म आचार उत्तम आचरण तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियाँ हैं, परंतु हे गरुड़ जी उनमें से ये रोग नहीं जाते। यही विध सकल जीव जग रोगी, शोक हरस भय प्रीत वियोगी। मानस रोग कछुक मैं गाये, है सबके लख बिरले न पाए। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी है, जो शोक हर्ष भय प्रीत और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं, ये हैं तो सबको, परंतु इसे जान पाए है कोई बिरले ही। जाने ते छीजहि कछु पापी, नाश न पावह जन परितापी। विषय कुपथ पाए अंकुरे, मुनि हृदय का नर बापुरे। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। विषय रूप कुपथ पाकर ये मुनियों को हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं, तब बेचारे साधारण मनुष्य क्या चीज़ है। राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांत बने संजोगा। सद्गुरु वैद बचन विश्वासा, संयम ये न विषय कै आशा। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाएं। सदरूप रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करें, यही संयम परहेज हो। रघुपति भगत सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। यही विधि भले ही सुरोग नसाई, नाहि तो जतन कोट नहीं जाई। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान दवा के साथ लिया जाने वाला मधु आदि है। इस प्रकार का संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाए, नहीं तो करोड़ों यत्नों से भी नहीं जाते। जा नहीं तब मन बिरुज गोसाई, जब उर बल विराग अधिकाई। सुमत छुआ बढ़े नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग का बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित नई बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह राम भगत उर छाई। शिवज सुख सनकादिक नारद, जे मुन ब्रह्म विचार विशारद। इस प्रकार सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल से स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छा रहती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादि और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निगुण हो जो मुनि हैं। सब कर मत खग नायक एहा, करहि राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपत भगत बिना सुख नाही। हे पक्षीराज, उन सब का मत यही है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। कमठ पीठ जामहि बरुबारा, बंध्या सुत बरु काहू कुआरा। फूलहि नभ बरु बहुविध फूला, जीवन ला सुख हर प्रतिकूला। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उग आए, बांझ का पुत भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठे, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख नहीं
प्राप्त कर सकता। तृषा जाय बर मृग जल पाना, बरु जामय सस शीस बिसाना। अंधकार बरु रबिन नसावे, राम विमुख ना जीव सुख पावे। मृग तृणा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल आवे, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। हिमते अनल पकट बरु होई, विमुख राम सुख पाओ न कोई। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, ये सब अनहोनी बातें चाहे हो जाए, परंतु श्री राम से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता है। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। बार मथे घत होय बरु, सिकताते बरु तेल। बिनु हरि भजन न भव तरे, ये सिद्धांत अपेल। जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आवे, परंतु श्री हरि के भजन बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता। ये सिद्धांत अटल है। मस कहीं करहि बिरंच प्रभु, अजहि मसक तेहीन। अस विचार तज संशय, राम भजय प्रवीण। जय श्री राम।